सो वेलकम अगेन दोस्तों। आपको तो पता ही कि मैं हूँ अभी पुरी में, और अभी सुबह से मैं काफ़ी तैयार हो चुका हूँ, क्योंकि हम लोग अभी 10 प्लेसेस या 7 प्लेसेस कुछ कवर करने वाले हैं आज। तो सुबह से तैयार हो चुके हैं। अभी मैं हूँ सिटी रोड पे पुरी के, जहाँ पे बेदी हनुमान टेम्पल है, और यहीं से हम लोग सीधा जा रहे हैं। अभी थोड़ी दूर पे बस वाले भैया मिल जाएंगे, तो उनके साथ बैठ के फिर 8 जगह हम लोग प्लेस कवर करेंगे आज। तो मैं सोच रहा हूँ कि सभी जगह एक ही दिन में कवर हो जाएगा, तो एक ही वीडियो में आपको सारी प्लेसेस का वीडियो दे दूँगा। तो फिर बने रहेंगे वीडियो में, और श्री जय जगन्नाथ। तो दोस्तों बस हम लोग को मिल गया है। मेरे पीछे बस देख सकते हैं, ये वाला बस है, दूल्हा देई नाम है बस का, और इसका नंबर वगैरह आप देख सकते हैं। तो इसी में हम लोग जाने वाले हैं। 2nd सीटर है, AC बस है। तो हम लोग को ये 400-450 रुपये में वो हुआ है पर पर्सन बुकिंग। तो चलते हैं इसी में, और फिर आगे का वीडियो वहीं से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं चंद्रभागा के पास। ये मेरे पीछे आप दूर पे जो रेड कलर का बाउंड्री देख रहे हो, वहाँ पे एक कुंड है। वहीं पे पानी भरता है साल में एक बार, माघी पुन्नी के समय। वहाँ पे बहुत बड़ा मेला भी लगता है जब पानी लगता है तो। और वहाँ पे तो अभी पानी नहीं है, तो वहाँ पे जा नहीं रहे हैं। हम लोग को बस वालों ने कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम दिया है कि हम लोग बीच वगैरह पे घूम के आ सकें। तो चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। यहाँ बीच में जो लहरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही बड़ी बड़ी लहरें हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको, वीडियो में बने रहिए आप लोग। तो दोस्तों इस साइड से हम लोग आए हैं, और पीछे हमारा बस है, और ये सामने की तरफ चलते हैं। और भैया ने बताया कि यहाँ पे पैकेट वाले सामान नहीं लेने चाहिए, खुले सामान ले सकते हो, क्योंकि इतना वो नहीं रहता बोल रहे थे, कुछ फेक चीज़ें रख देते हैं बोल रहे थे। तो चलते हैं, बीच आने ही वाला है। अभी तो फ़िलहाल रोड सही है, थोड़ी दूर में रेत मिलना चालू हो जाएगा। तो चलते हैं। तो गाइस पहुंच चुके हैं बीच के पास, और भीड़ तो थोड़ा सा अभी कम है, बट है जितना भी रहना चाहिए। तो मैं दिखाता हूं आपको सामने से। ये देखिए, यहाँ पे आर्टिफिशियल चीज़ें मिलती हैं, सजावटी सामान। यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह हैं, और ये देखिए सामने भीड़ कितना है आप देख ही सकते हो। और सामने चलते हैं, लहरें काफ़ी बड़ी हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पे लहरें कितनी बड़ी हैं, वहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, आप देख सकते हैं। और ये देखिए लोग यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे हैं पूरा का पूरा, और कुछ लोग मज़े भी ले रहे हैं लहरों का। वही आगे की तरफ चलते हैं, उधर थोड़ा भीड़ कम है। और ये देखिए पानी कहाँ तक आ रहा है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो लहरें कितनी बड़ी हैं, यहाँ तक पानी आ रहा है, और ये वहाँ से बहुत ऊपर है, और यहाँ तक पूरा पानी आ रहा है, और पैर वैर को भी भिगा दे रहे हैं सब लोग का। यहाँ पे नहाने से मना किए हैं लोगों को, यहाँ पे गहरा ज़्यादा है, बाकी बीचेस के मुकाबले ये बीच में बहुत ज़्यादा गहरा है। और ये देखो आप, यहाँ पे देखो पानी कितना आ रहा है। लोग फिर भी पास में जा रहे हैं, बट बीच में वहाँ पास तो जाने से भी मना किए हैं। और ये देखिए यहाँ तक पानी आ गया, मेरा पूरा जूता भीग गया, देख सकते हो आप, यहाँ तक पानी आ गया है। हम लोगों ने बीच को अच्छे से एंजॉय कर लिया। अब यहाँ से हम लोग को चलना है कोणार्क टेम्पल। तो चलते हैं वहीं पे, आप लोग वीडियो में बने रहिए। यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूरी है बोलते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं, और उसके बारे में कुछ रहस्य हैं तो वहाँ जाके सुलझाते हैं। तो दोस्तों बीच से तो हम लोग निकल गए, रोड पे आ चुके हैं, और ये वहाँ पे नीले बोर्ड पे लिखा हुआ है कि वेलकम टू कोणार्क टेम्पल एरिया काउंसिल करके। तो उधर ही से अपन लोग को चलना है, थोड़े ही दूर पे पड़ेगा। तो चलते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। अब मैं आपको सीधा कोणार्क पे मिलता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग कोणार्क मंदिर पहुँचने वाले हैं, थोड़ा ही दूर बचा है।
और मैं अभी हूँ यहाँ के कोणार्क मंदिर के गेट के आगे जो मार्केट है वहाँ पे। इधर ही से रोड है तो इधर ही से हम लोग चल रहे हैं। मैं तब तक आपको मार्केट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए सुंदर सुंदर चीज़ें हैं यहाँ पे। चश्मा वगैरह टोपी वगैरह यहीं पे मिल जाएगा और ये मूर्तियाँ भी है। और वो वहाँ पे लगा है नवग्रह टेम्पल, नवग्रह मंदिर। चलिए देखते हैं। उधर ही से अपन को कोणार्क मंदिर के लिए एंट्री करना है तो चलिए चलते हैं। सो गाइस बहुत ही ज़्यादा चलने के बाद अब हम लोग अभी मंदिर के पास पहुँच चुके हैं। तो आइए दिखाता हूँ आपको एंट्री गेट कैसा है इधर का। तो ये देखिए जो चल नहीं पाते उनके लिए ये सुविधा दी गई है। और ये देखिए यहाँ पे मार्केट वगैरह है और यहाँ पे है एंट्री गेट। तो चलते हैं इस आगे और आपको दिखाते हैं कि वहाँ का व्यू कैसा है। वहाँ पे एक चेकिंग होगा तो देखते हैं कैसे चेकिंग करते हैं। और आप लोग वीडियो में बने रहिए। और यहाँ के जो रास्ते हैं वो पत्थर से हैं। और ये देखिए साइड में गार्डन वगैरह भी है। उधर ड्रिंकिंग वाटर भी है, वहाँ से आप पानी पी सकते हो। यहाँ पे टिकट काउंटर है, लेकिन हम लोगों ने बस वालों से मतलब टूर गाइड से बोल दिया था तो वो टिकट हम लोग को प्रोवाइड करा देंगे। हम लोग को भीड़ में लगना नहीं पड़ेगा। बाकी जनरली लोगों को तो अभी भीड़ में लगना ही पड़ेगा टिकट लेने के लिए। तो आगे चलते हैं। मंदिर के अंदर तो कोई भगवान अभी नहीं है बोलते हैं, देखते हैं आगे चलकर। तो गाइस अभी एक बैड न्यूज़ है कि हम लोग को भी लाइन इधर लगना पड़ेगा। तो मेरे पीछे इतना लंबा लाइन देख सकते हो आप लोग। और ये भाई लोग यहाँ पे लाइन लगे हुए हैं तो हम लोग भी लगते हैं लाइन और चलते हैं। तो गाइस एंट्री करने वाले हैं। ये कोणार्क मंदिर का गेट है यहाँ से। और लोग बहुत ज़्यादा हैं तो हम लोग धीरे से चलते हैं, आपको गेट वगैरह दिखाते हुए। तो देखिए कुछ इस टाइप का गेट है यहाँ पर। और ये सामने हमारा कोणार्क मंदिर सूर्य टेम्पल, सूर्य मंदिर कोणार्क यही है अपना। और ये देखिए टूरिस्ट गाइड मैप है यहाँ पे जो कि आपका बनाया गया है। और ये नृत्यशाला नाट्य मंदिर। आज इस मंदिर में 1700 प्रकार ओडिसी नाच का नाट्य मुद्रा है। ओडिसी नाच क्या होता है ना? ओडिशा का पारंपरिक नाच, ट्रेडिशनल डांस। यहाँ पर आज भी एक इसी पत्थर में छोटा सा मंदिर है। जहाँ पर ये मंदिर है मतलब ये नजदीक है, थोड़ा सा दिख रहा है लाल वाला। हाँ। जहाँ पर ये मंदिर है ना, यहाँ पर ये सात सर खूब महत्व रखता है। क्यों? 9 से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब, उन्हें श्राप दिया जाता है। श्राप के कारण सांब नारद जी से सलाह लेकर के इसी स्थान 12 साल सूर्य देवता को पूजा तपस्या करते हुए खुश कर देते हैं। सूर्य देवता खुद यहाँ प्रकट होते हैं, उनको रोग मुक्त होने का वरदान दे देते हैं। यहाँ पर इस स्थान को मैत्रेय वन के नाम से जाना जाता है। सूर्य मंदिर का दूसरा हिस्सा वो है भोग मंडप, जिसे प्रार्थना मंदिर भी कहा जाता है। इसी के पीछे था वहाँ का मूल मंदिर जिसको हम गर्भगृह कहते हैं। वो तो आज टूट चुके हैं। जब निर्माण हुआ था दोनों मंदिर एक साथ में जोड़ा हुआ। आज उसके दोनों ओर ऐसे 24 पहिया है। आगे में दोनों ओर था 7 घोड़ा। वे तो अभी टूट चुके हैं, फिर भी ये भव्य मंदिर को सूर्य देव के रथ के आकार दिया हुआ है। ये भारत के स्मारक है। ऐसा क्यों कहा जाता है ना? ये पहिया जो हमारा देश का सबसे पहला वाला 20 रुपया और नई 10 रुपया नोट के पीछे इसके फोटो आता है। और ऊपर में देखो ये सूर्य देव का मूर्ति है ग्रेनाइट पत्थर से। और ये मूर्ति शुरुआत से मंदिर में है। ऐसी और भी 2 मूर्ति आगे है। ये 3 मूर्ति जो सूर्य देव के 3 अवस्था को दर्शाता है, सुबह, दोपहर, शाम को। ये वाला जो दिख रहा है सुबह का, सुबह काल में सूर्य देवता ब्रह्मदेव। ये घड़ी अभी आप लोगों के सामने है। यहाँ का जो पहिया है ना, वही घड़ी है। सर एक मिनट टाइम बताइए। अब देखिए यहाँ पर सूर्य उदय होते, सामने सूर्य उदय होते वो सारी पहिया में रोशनी लगते, वो समय बताता वो भी कैसे ना। ये है पूर्व,
पूर्व की ओर होता है सूर्योदय। उदय के बाद सूरज का रोशनी जो सामने से आकर के पहिया का एक्सिल को छू लेता है, तो शुरुआत में एक्सिल के परछाई ये छड़ी के बीच में जाता है। कब होता है? सुबह का 6। उदय के बाद सूरज ऊपर होगा ना, परछाई होगा नीचे की ओर, ये एंटी क्लॉक। कोई बड़े से बीच में आने को 1.5 घंटा लगता है। बीच में होता है 7:30, 9, 10:30, 12, 31, 3, 4:30, शाम का 6। रात में सूरज नहीं, समय नहीं। और देखो छोटा छोटा गोली है लाइन में, एक गोली 3 मिनट काउंट होगा। क्यों ना? एक गोली से दूसरे में आने को परछाई को 3 मिनट टाइम लगता है। परछाई नहीं बन रहा है ना? बताएंगे। तो अभी का समय कैसे पता करें ना? हम अपना एक हाथ बीच में रखेंगे, मेरे हाथ का परछाई जब धूप होगा कहीं पहिया से थोड़ी दूर गिरेगा, जहाँ भी गिरेगा हम दूसरा हाथ के इस्तेमाल करते हुए वो परछाई को पहिया की ओर सीधा करेंगे। सामने कोई ना कोई एक गोली को पॉइंट करेगा। इसको देखने के बाद में समय पता होगा। देखो अभी हम बीच में रख जाए, अभी हाथ का परछाई बहुत नहीं दिखता है, थोड़ा बहुत दिखता है। देखो हम यहीं को पॉइंट किया, इसको पहिया की ओर सीधा करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हम आपको बोला 8 क्या है ना? 8 गोली। गोली क्या है ना? ये जो पतला वाला है छड़ी, इसका सेंटर में पॉइंट करता 10:30 होता। अभी लगभग 8 गोली पीछे है। हम बोला 1 को 3 मिनट, 24 मिनट पीछे, मतलब 10:30 होने में 24 मिनट कम है। अभी का समय 10:05-6 के आसपास है। सामने की ओर ये मंदिर जो सूर्य देवता का पत्नी का मंदिर, सूर्यदेव पूर्व मंदिर। सूर्यदेव को 2 पत्नी, एक को नाम छाया देवी है, दूसरा माया देवी है। जिसको नाम छाया देवी है, इसके भी और एक नाम है संज्ञा। छाया और माया होलो दुटो, छाया नाम होलो दुटो, छाया और संज्ञा। आज एक अभी मूर्ति नहीं रहा। अरे वो देखो वो गर्भगुड़ी अभी टूट गया। शुरुआत में इससे भी 100 फीट ऊंचाई, 227 फीट का। तब उसको सिर पे 53 टन चुंबक होता था। मंदिर को संभालने के लिए मुख्य लॉक बनता था। ये चुंबक आसपास के समुद्र में जाने आने हर एक जहाज के कंपास को फेल कर देता था। एक समय था यहाँ का समुद्र में पुर्तगाली लोगों को जाना आना था। वो लोग हर एक बार समुद्र में दिशा भटक जाते थे। यही लोग तोड़ करके ले जाते हैं। यहाँ से चुंबक हट जाने से मंदिर से धीरे धीरे पत्थर गिरते हुए खत्म हो जाता है, टूट जाता है। तो गाइस आपने तो देखा कि गाइड ने हमें कितनी सारी जानकारी दी कोणार्क मंदिर के बारे में, और मुझे उतना पता नहीं था जितना उन्होंने बताया और एग्जैक्ट टाइम बताए। तो ये देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ही 24 चक्र हैं बोलते हैं। जो 24 चक्र हैं वो एज अ हावर्स, जो आपका घंटा होता है उसको दर्शाते हैं बोलते हैं, 24 घंटे को, और महीने के 12 को भी दर्शाते हैं बोलते हैं। तो यही था हमारा कोणार्क मंदिर, जो कि काफ़ी बड़ा है। अभी रिपेयरिंग का काम भी चल रहा है। आइए थोड़ा सा आपको घुमा देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पास गार्डन है, वहाँ से फ़ोटो बहुत ही बेस्ट आता है यहाँ के लिए, और लोग वहीं से फ़ोटो लेते हैं।